अपन ने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना देखा कि लक्सर चुनाव प्रचार के दौरान या चुनाव के दौरान निश्चित रूप से अपोजिशन के लीडर्सों के ऊपर ईडी का छापा, सीबीआई का छापा पड़ा है। नहीं है ना, मेड इन चाइना लिखा है, नीचे लिखा है ना मेड इन चाइना। बिल्कुल, और मोदी जी की फोटो है। हाँ, तो फिर मेक इन इंडिया कैसा हुआ फिर? वही तो बोल, सरकार कहीं न कहीं किसानों को गुमराह कर रही है, सरासर झूठ बोल रही है। इसी का तो परिणाम है कि आने वाला समय जो है बीजेपी के खिलाफ जाने वाला है निश्चित रूप से। टिकट तो ले लिए, कार्यकर्ता कहाँ से लाओगे, ऐसा जो चल रहा था उनका। नहीं तो वो ये इनमें दिए होंगे वोट, ऐसा लगता है। नहीं, बाद में सब एक हो गए हैं। अब ऐसा है, एक हो गए हैं। अब अंदर भाजपा की वोट उधर ज्योति उमरे को तो नहीं गए। अब वो तो अंदर की बात है भाऊ, अब उसमें क्या होता है। दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम खड़े बिनोरा ग्राम में, और यह ग्राम आता है लांजी क्षेत्र में। और लांजी क्षेत्र का अभी 17 तारीख को चुनाव संपन्न हुआ है। यहाँ मतदान भी बहुत जोरों शोरों से किया गया है। तो हम ये जानने आए थे, आज यहाँ का क्या मार्केट डे है, बाजार का दिन है। और ये पंचायत जो ग्राम है यहाँ की सिंगल पंचायत है। और यहाँ कुछ बुजुर्ग लोग, किसान लोग मेरे साथ में खड़े हैं। और हम जानना चाहेंगे कि इस बार चुनाव में कौन आगे रहा होगा। एक अंदाज लगाना है हमको कि इस बार कांग्रेस आगे रही, भाजपा, या कोई तीसरा आगे रहा। तो हम इनसे शुरुआत करते हैं। आप परिचय देंगे ना? हाँ जी, सुंदर हाथी मारे, यहाँ का इससे पटेल हूँ मैं जी। और यहाँ पर क्या है, कांग्रेस आगे रहेगी। कांग्रेस आगे रहेगी। तो बीजेपी ने तो बहुत अच्छे काम किए, तो काम तो अच्छा किए, लेकिन उनको बहुत कम सीटें मिलेगी। यहाँ कम से कम तो नहीं, फिर 10% कम जाएगी। बिल्कुल। आप कौन से गांव से हैं? ये तो कैसा रहा इस बार का चुनाव? शांतिपूर्ण और शांति रहा। अच्छा, तो सबसे ज्यादा जो मतदान किसको हुआ होगा? कांग्रेस को ही हुआ है। लगता है मुझे कि आप बीजेपी से बहुत नाराज हैं। तो बीजेपी से नाराज रहने का या उसको मतदान नहीं होने का क्या कारण होना चाहिए आपके गांव से? बताइए, जो भी आ जाए। मैं प्रेमलाल पाचे, पूर्व सरपंच ग्राम बिनोरा जी। यहाँ 2023 का चुनाव बहुत शांतिपूर्ण रूप से हुआ। बिल्कुल। लोगों ने अपने मत का उपयोग बढ़ चढ़ के किए हैं। और वर्तमान में एंटी इनकम्बेंसी के तहत लोग क्या है, बीजेपी को ज्यादा वोट नहीं किया है, कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा मतदान हुआ यहाँ। बिल्कुल। वैसे निश्चित रूप से कांग्रेस का परसेंटेज बढ़ा रहेगा। जैसे बीजेपी कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता, हाँ, ऐसा कुछ लड़ाई झगड़े ऐसा नहीं, कुछ नहीं। हमारे गांव में इसके पूर्व तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हर आदमी अपने अपने हिसाब से काम करता है। इसलिए तो इस गांव की हम तारीफ करेंगे और धन्यवाद बोलेंगे कि ऐसा एक शांति का माहौल बना के रखा है इनके गाँव में। और एक ऐसा एक मिसाल होता है पूरे राज्य के लिए और देश के लिए भी, यानी गांव की बदनामी नहीं होती है। तो आप किसान हैं? जी, हम किसान, किसानी करते हैं। पूर्व सोसाइटी अध्यक्ष हैं। तो चलो आपके लिए एक बात करेंगे हम। जैसे सोसाइटी में यूरिया खाद आता है जी, है ना, जो 50 किलो लिखा होता है और 45 किलो मिलता है ना। और वहाँ मोदी जी की फोटो है, मोदी जी की फोटो है। और नीचे लिखा है कि समृद्ध किसान, और क्या लिखा है आगे? खुशहाल किसान, है ना। भारत के बारे में कुछ तो भी अच्छा लिखा हुआ है। लेकिन वो मेड इन चाइना है, तो कैसे हुआ फिर? हमारे भारत का माल कैसे हुआ वो? नहीं है ना, मेड इन चाइना लिखा है, नीचे लिखा है ना मेड इन चाइना। बिल्कुल, और मोदी जी की फोटो है। हाँ, तो फिर मेक इन इंडिया कैसा हुआ फिर? हो नहीं सकता। वही तो बोल, सरकार कहीं न कहीं किसानों को गुमराह कर रही है, सरासर झूठ बोल रही है। इसी का तो परिणाम है कि आने वाला समय जो है बीजेपी के खिलाफ जाने वाला है निश्चित रूप से। पूरे राज्य में ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। अभी देखो, यूरिया के लिए मध्य प्रदेश के किसान बिल्कुल तरस रहे हैं। किसानों के ऊपर जो मोदी जी की फोटो, ये यूरिया के बोरी के ऊपर मोदी जी की फोटो लगी है, उससे क्या बोरी आवंटन में अभी असुविधा है, ब्रेन लगा हुआ है। अब किसान जो समय पे खाद मारना चाहता है, खाद तो उसको उपलब्ध संहिता के कारण तो रुकेगा, उपलब्ध नहीं हो पाया, तो वो तो बेचारा बर्बाद हो रहा है ना समय। आपको ऐसा लगता है कि मोदी जी जहां अपनी फोटो रखते, और अभी चुनाव के टाइम में पूरे बैनर से मोदी जी की फोटो क्यों हटाई गई मध्य प्रदेश? अब ये तो खैर हार रहे करके क्या बोले? मैं तो ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित ही हमें नहीं, हर चैनल वालों ने दिखाया ये चीज को। जी। तो मोदी जी तो हर जगह फोटो खींचने में नंबर 1 रहते हैं। बिल्कुल, है ना। जैसे शेर को, चीते को देखने जाएंगे तो पहले फोटो, जहां भी जाएंगे तो पहले फोटो, तुम्हारे खाद की बोरी पर फोटो। तो ये जो फोटो है बोरी पे, तो क्या फसल अच्छी हो रही? क्या पावरफुल है? नहीं, कोई पावरफुल नहीं है। फोटो से तो होना चाहिए। कोई पावरफुल नहीं है। अपना प्रचार प्रसार कर रही है बीजेपी, और उसका प्रचार के नाम पे कोई भी खड़ा हुआ जीत गया।
तो मोदी जी के नाम पे धान तो अच्छा खड़ा होना चाहिए ना पूरी के वो फोटो एक तो। समय था जीत गया, लेकिन अब ना धान खड़ा होगा ना मोदी जी जीतेंगे। है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हो गया, किसी को गुमराह करने की कोई सीमा होती है, तो सीमा लगभग समाप्ति की ओर है। अभी देखो हर जगह अभी ईडी रेड मार रही है जी ना। तो अभी जो केंद्रीय मंत्री जो खड़े हुए हैं आपके मध्य प्रदेश में, नरेंद्र सिंह तोमर जी। उनके लड़के पे ईडी का केस आया। फिर जो भारत में खेती करना चाहिए तो उनका कनाडा में 800 एकड़ में खेती हो रही है, तो उनके घर ईडी नहीं जा रही है ना। जैसे ये जो यूरिया खाद बना रहा है वो जो एमडी है उसके भी बड़े बड़े भ्रष्टाचार सामने आए, तो वहां ईडी नहीं जा रही है। तो फिर विपक्ष के लिए ईडी बनी हुई क्या? देखो, अभी अपन ने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना देखा कि अक्सर चुनाव प्रचार के दौरान या चुनाव के दौरान बिल्कुल निश्चित रूप से अपोजिशन के लीडर्सों के ऊपर ईडी का छापा, सीबीआई का छापा पड़ा है। तो अगर काम अपने को सही करना है तो चाहे वो अपोजिशन का हो या अपने पक्ष को हो, कार्रवाई तो निश्चित रूप से सही होगी। छत्तीसगढ़ वाले बताते हैं कि बोले जो भूपेश बघेल को फंसाने की साजिश की, लेकिन वहाँ दालनी गली बोलते हैं बीजेपी की। अब ये तो छत्तीसगढ़ वाले ही बता पाएंगे। राजस्थान का भी वैसा ही हुआ, यानी गहलोत साहब पे रेड मारने गए तो ऑफिसर ही अंदर हो गए। तो ये तरीका अब जनता को समझ में आ रहा है क्या? ऐसा लग रहा है? नहीं, जनता समझ रहा है। गलत तरीके से जनता को फंसाया जा रहा है विपक्ष को, है ना। समझदार समझ रही है। और मैं तो कहूंगा कि मध्य प्रदेश में जो लहर चला है परिवर्तन का, है ना, वो लहर तो बिल्कुल यथावत रहना चाहिए। बिल्कुल। बाकी राज्यों में क्या लग रहा है? बाकी राज्यों में भी वैसे ही लग रहा है, वैसे ही लग रहा वैसे ही लग रहा है। है। कांग्रेस आगे जा रही है, जा रही यानी परिवर्तन सोच ही लिए परिवर्तन होता है, परिवर्तन होना। तो फिर 10 साल में अपने राज्य क्षेत्र का परिवर्तन क्यों नहीं किया? 10 साल से हिना मैडम है, तो कोई दूसरी मैडम, ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता ना, क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है। अगर इनके काम में कहीं ना कहीं कुछ अपने को कमी समझ में आए तो निश्चित रूप से परिवर्तन तो संसार का नियम है, होना भी चाहिए। यहाँ से लांजी ज्यादा दूर नहीं है, तो क्या कराए जी उधर चले होंगे क्या उस साइड में? ये तो आम मतदाता की अंतरात्मा की बात है, अब कैसे चले होंगे नहीं चले होंगे। चर्चा नहीं। मैं सिर्फ अपने गांव की बात बता सकता हूँ। आगे 25 किलोमीटर दूर है, इसलिए आपको किराए के क्षेत्र की जानकारी नहीं मिल पाई। अच्छा, तो इसलिए वो सोशल मीडिया देखा करिए ना, सब जानकारी मिलती है। तो वो ठीक है। रमेश भटेरे का क्या हुआ, तो कराए जी का क्या हुआ, तो भटेरे जी दिखेगा इधर आपको तो चुनाव हम में? तो आपको पहले ही बता दिए कि हमारे लांजी क्षेत्र में कांग्रेस की प्रत्याशी निश्चित रूप से विजयी हो रही भटेरे है। जी दिखे ही नहीं है इधर पे, रमेश भटेरे जी। नहीं, चुनाव के दौरान तो नजर नहीं आए। अरे उनको क्या क्षेत्र बदल कर दिए थे क्या? पता लगा था कि वो बिलासपुर में प्रचार के लिए गए करके, ये पता लगा था। यानी बड़ा चुनाव लड़ने वाले होंगे, उनको बड़ा पद मिलने वाला होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बताएंगे भटेरे के बारे में कहा है। अच्छा अच्छा, चलो बता दीजिए। देखिए 10 साल उनने मेहनत किया भटेरे जी ने, और उनके बहुत से चाहने वाले भी थे, और एकाएक पता चल जाता है कि आम आदमी पार्टी में गया आदमी उसको टिकट दिया जाता है। वो तो बवाल बहुत चला जी आखिरी तक के, 30 तारीख तक के वो बवाल चला। 30 तारीख के बाद में फिर सब तो समाप्त क्या हो वो बीजेपी की टिकट बेकार गई, ऐसा लग रहा है आपको? गया। नहीं, अब वो सब एक हो गए हैं, कोई बेकार नहीं गई है, नहीं गई है। तो उनके जो दूसरे थे बोले टिकट तो ले लिए, कार्यकर्ता कहाँ से लाओगे, ऐसा जो चल रहा था उनका। नहीं, तो वो ये इनने दिए होंगे वोट, ऐसा लगता है। नहीं, बाद में सब एक हो गए हैं। अब ऐसा है, एक हो गए हैं। अब अंदर भाजपा की वोट उधर ज्योति उमरे को तो नहीं गई? अब वो तो अंदर की बात है भाऊ, अब उसमें क्या हो होता है सकता है क्या नहीं, ऐसा। उसको तो हम नहीं बोल सकते। ऐसा हो ऐसा है सकता ना, है। तो ज्योति उमरे को नहीं है उतना, उधर का गढ़ खत्म हो गया उसका। उसका तो पति वो कोमा में चला गया। बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है उधर। वो अभी हर क्षेत्र में जैसे जैसे हम पहुंचे, जहां जहां हमने वीडियो बनाया, तो वहां हमको यही समझ में आया कि कांग्रेस यानी कांग्रेस के पक्ष में लोग ज्यादा मिलते थे। तो आपको ऐसा लगता है कि हिना जो दीदी ने काम किया है 10 साल, तो कुछ तारीफ करने लायक है ना? कुछ अपोजिशन में रहने के बाद जो काम की तारीफ तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। जो अपोजिशन के लीडर होने के बावजूद भी अमेरिका में उसका चयन हो जाना, मध्य प्रदेश विधानसभा में 2 बार सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार प्राप्त होना, ये तो सोचने का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, लेकिन बहुत से चुनाव पर हम सुने जो भाजपा वाले बोलते थे 70 साल से कुछ भी नहीं किया बोलते थे कांग्रेस ने ना, तो हिना दीदी ने क्या कर लिया? अरे मेरा मतलब ये है, चुनाव के दौरान तो खैर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते रहता है, लेकिन 70 साल से अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो आज भाजपा की सरकार सब बेच रही है। वो कहाँ का स्वयं उन्हें तो नहीं बनाए थे। आज रेलवे बिक रहा है, एमपी भी बिक रहा है, हवाई अड्डा बिक रहा है, ये सब चीजें बिक रही हैं। तो क्या 2014 से ही बना बोलते हैं ना? हाँ, ऐसा तो संभव नहीं है।
तो ये कांग्रेस की बनाई चीज को बेच रहा है वो। अच्छा अच्छा, यानी ये भी यानी लोगों को पता है। सबसे बड़ी बात तो ये है जी, जी मोदी जी जिस बात को लेके इस देश का नेतृत्व और प्रधानमंत्री के रूप में आए थे ओ कि मैं 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, 15 लाख गरीबों को सिर्फ खाते में 25 दूंगा। लोगों को दिए बोलते हैं मध्य प्रदेश का तो स्टेट। ये सब जुमला है, अब लोग समझ गए, जुमलाओं में बहकाव में आने वाले नहीं है। चलो पहले तो एक मंदिर चला, राम मंदिर, वो खत्म हुआ, फिर 15 लाख चला। तो इस बार का कौन सा दमदार जुमला था, ये बताएंगे आप? इस बार का दमदार जुमला तो वही था कि लोग अब समझ गए हैं कि ये झूठ की सरकार है, निरंतर झूठ बोलती है। इनको इस थोड़ा बार सा चला नहीं जुमला? चला नहीं, जुमला नहीं चला है। लोग समझ गए ना, क्या तो एक साइड लहर है। बरोबर। यानी ऊपर से क्या, उन्होंने जब केंद्रीय मंत्री उतारा तभी लोगों के समझ में आ गया कि यहाँ के जो स्थायी नेता है, स्थायी नेताओं को सम्मान नहीं दिया गया, इसलिए बीजेपी का यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। देखो आदमी कब अपने वरिष्ठ लोगों को उतारता है, जब उनके ऊपर का विश्वास खत्म हो जाता है। ऐसे में केंद्रीय लोगों को यहाँ उतारना, वो भी बड़े बड़े मंत्रियों को कि विधानसभा का चुनाव लड़ो, तो ये समझ में आता है कि बीजेपी अपने आप में कितनी हताश हो चुकी है। देखो आखिरी तक के यहाँ से तो कमलनाथ एकदम निश्चित कर दिए थे, कांग्रेस का अगर जीत के आई पार्टी तो बोले कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेगा, उन्हीं के नाम पे लेकिन चुनाव लड़ा गया। भाजपा अगर जीत के आ गई तो कौन बनेगा, आखिरी तक नाम ही नहीं चला ना इनका। नहीं तो वो तो क्लियर है ना, भाजपा अगर जीत के आती है अभी भी उनमें कोई वो सामंजस्य नहीं बन पाया है। प्रहलाद पटेल बन सकते हैं। कभी कोई प्रहलाद पटेल का नाम प्रपोज कर रहा है, कभी कैलाश विजयवर्गीय जी का, तोमर जी का है, कभी तोमर जी का। तो अभी खैर अभी उतनी 116 सीट तो ला लें, तब वो सरकार के बारे में सोचेंगे। तब सोचेंगे फिर। चलो बिल्कुल, चलो ये वाला जो हमने तुरंत यहाँ का सर्वे किए जस्ट चुनाव खत्म होने के बाद में, और बहुत ही स्पष्ट तरीके से यहाँ जवाब दिए। जैसा जो जनता का माहौल लगा वैसा उन्होंने अपने मन के विचार भी हमारे साथ में रखे, और सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता उत्सुक है कि उनकी सीट यहाँ से निकल रही है। अब हम बोलेंगे क्या भाजपा निकल रही है, कांग्रेस निकल रही है, तो वक्त बताएगा। 3 तारीख को जो गणना की जाएगी तो वहां पर क्लियर होगा। यानी यहाँ कांग्रेस वाले नहीं, भाजपा वाले भी यहाँ पर है। तो ग्रामीण क्षमता न्यूज से मैं दीपक कुथेकर, सहयोगी सावित्री दानी इनके साथ। नमस्कार दोस्तों।